बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की मीटिंग में झारखंड की 3 लोकसभा सीट खूंटी, लोहरदग्गा और हजारीबाग सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल हो चुका है। खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदग्गा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी पटेल के नाम पर मुहर लगी है। और इस बैठक में रांची सीट पर भी चर्चा हुई, जिसमें सुबोधकांत सहाय का नाम आगे किया गया था, लेकिन अभी इसके ऐलान को होल्ड पर रखा गया है। इस मीटिंग में कांग्रेस कोटे की सभी 7 सीट को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया। इनमें रांची, खूंटी, लोहरदग्गा और हजारीबाग के अलावा गोड्डा, धनबाद, पलामू और चतरा जैसी सीटें शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लोकसभा चुनाव के आने वाले चरण के दौरान किया जाएगा। तो फिलहाल 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। खूंटी से कालीचरण मुंडा होंगे और आपको बताते चलें, इसके अलावा लोहरदग्गा से सुखदेव भगत उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे। लोहरदग्गा से सुखदेव भगत का नाम फाइनल किया गया है। तो वहीं हजारीबाग से जेपी पटेल कांग्रेस उम्मीदवार होने वाले हैं, इनके नाम पर मुहर लगी है। तो 3 सीट पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं एक एक करके। हमने नंबर तय किया हुआ कि हम 14 सीटों पे लड़ेंगे जी। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पे लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हमारे हर जगह पे बूथ तक की कमेटी बनी हुई है कांग्रेस तो, और बूथ कमेटी हाँ बिल्कुल कांग्रेस की, और वो चुनाव लड़ेगी चाहे वो गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार हो। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, ब्लॉक कमेटी और जो जिला कमेटी, वो पूरी ताकत से लड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 14 सीटों पर हमने लड़ने की तैयारी की और 14 पे लड़ेंगे। तो झारखंड में कांग्रेस कोटे के 3 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। जिन 3 सीट पर नाम तय हुए हैं उनमें खूंटी, लोहरदग्गा और हजारीबाग की सीट शामिल है। खूंटी से कालीचरण मुंडा को टिकट दिया गया है, तो जबकि लोहरदग्गा से सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया गया है, इनके नाम पर मुहर लगी है। वहीं हजारीबाग से जेपी भाई पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। और ऐसे में कांग्रेस ने खूंटी और हजारीबाग से पुराने कांग्रेसियों पर भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए मांडू विधायक जेपी पटेल को हजारीबाग से उम्मीदवार बनाया गया है। तो किन 3 नामों पर मुहर लगी है, किन 3 नामों को उम्मीदवार बनाया गया है, वो आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। तो कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रांची सीट पर भी चर्चा की गई। इसमें सुबोधकांत सहाय का नाम आगे चल रहा था, लेकिन रांची सीट से प्रत्याशी चयन पर कोई अभी फैसला नहीं हो पाया है। और माना जा रहा है कि राम टहल चौधरी की एंट्री से नया समीकरण सामने आ सकता है, जिसे देखते हुए रांची सीट पर फैसला फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है और आगे इस सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। तो देखिए, अब आपको यह भी बता दें कि प्रत्याशी चयन के लिए कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस कोटे की 7 सीट पर चर्चा हुई। अब इसमें रांची, खूंटी और लोहरदग्गा और हजारीबाग पर भी चर्चा हुई। तो वहीं गोड्डा, धनबाद, पलामू और चतरा सीट पर मंथन किया गया और माना यह जा रहा है कि पलामू और चतरा सीट में से एक सीट आरजेडी को जाना तय है। वहीं यह बात भी सामने आई है कि बाकी सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान आगे किया जाएगा। फिलहाल होल्ड पर रखा गया, लेकिन हाँ, बैठक में विचार विमर्श जरूर किया गया है। तो दिल्ली में कांग्रेस ने बुधवार को खूंटी, हजारीबाग और लोहरदग्गा सीट के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन रांची सीट को फिलहाल अभी होल्ड पर रखा गया है। और आपको यह बता दें कि सुबोधकांत सहाय का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। सुबोधकांत सहाय का टिकट रांची सीट से कंफर्म माना जा रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के सर्वे में राम टहल चौधरी का नाम रांची सीट से ऊपर आया था। और ऐसे में रांची सीट पर आखिर पेंच फंसा तो क्यों और दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस ने खूंटी, हजारीबाग और लोहरदग्गा सीट से अपने प्रत्याशियों के चेहरे की घोषणा कर दी। उम्मीद जताई जा रही थी कि रांची लोकसभा सीट की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबोधकांत सहाय का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन तभी तस्वीर में राम टहल चौधरी आते हैं और फ्रेम एक तरीके से रांची लोकसभा सीट का होल्ड कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जो सूत्र बता रहे हैं कि राम टहल चौधरी लंबे समय से कांग्रेस के संपर्क में थे और
बार बार यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से कि राम टहल चौधरी पहले पार्टी को ज्वाइन करें, फिर उनके टिकट पर बातचीत होगी, लेकिन राम टहल चौधरी चाह रहे थे कि पहले उनका टिकट कंफर्म किया जाए, फिर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि राम टहल चौधरी जो हैं रांची से 5 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और यही दावा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। सीट का समीकरण यानी जातीय समीकरण की बात करें तो रांची लोकसभा सीट पर तकरीबन 5 लाख कुर्मी वोट है, जिस पर वो जीत का दावा करते हैं। हालांकि कुर्मी वोट बैंक को बीजेपी भी अपने कैडर वोट मानती है। कुल मिलाकर रांची सीट इस समय होल्ड पर है और रांची सीट पर वास्तव में जो दावेदारी है सुबोध कांत सहाय और राम टहल चौधरी की है। पार्टी किस चेहरे पर भरोसा करती है यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश की 3 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर सुखदेव भगत ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और चुनाव में अपनी जीत का भी दावा किया है। तो 2 बार लोहरदगा से विधायक रहे हैं सुखदेव भगत और ऐसे में आपको बता दें लोहरदगा से चुनावी मैदान में सुखदेव भगत को इस बार भी मौका मिल रहा है। ने मुझ पे पुनः विश्वास जताया है। मेरा दायित्व है कि उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं पूरी तन्मयता से, पूरी टीम के साथ, पूरे सहयोगी दलों के साथ। मैं जो महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हूं, ये सीट जीते हम जीते और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार पूरे देश में संविधान की रक्षा की जो बात हो रही है और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो अलख जगाया है उसे पूर्ण करने का, पूर्णाहुति आज देने का एक अवसर हमें मिला है। मैं भी उसका एक छोटा सा पार्ट हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रत्याशियों की घोषणा लगातार जारी है। हालांकि अभी तक जेएमएम की ओर से 5 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने कहा है कि जल्द ही पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, बहुत जल्द करेगा, परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी दल अपने सभी सीटों का तो घोषणा किसी ने भी नहीं किया है। कुछ न कुछ बातें होंगी सभी दलों के साथ और हमारे यहाँ हमको जितना सीट पर चुनाव लड़ना है उसकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा हमारे नेता सर्वाधिक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता से घबराकर उनको जेल में डाला गया, तो इन सब परिस्थितियों में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब ज्यादा विलंब की बात नहीं है। बहुत जल्द से 1 से 2 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में मिशन 40 और झारखंड में मिशन 14 के तहत मैदान में उतरी है। राज्यसभा सांसद और बिहार में बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने न्यूज़ 18 से बातचीत में यह कहा है कि इस बार बिहार और झारखंड में प्रत्याशियों को काफी ठोक परख करके उतारा गया और ऐसे में जीत में कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को अजायब घर बताते हुए तंज कसा। दीपक प्रकाश से बात की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हमारे साथ यहाँ पर जो है बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक साथ हैं, बिहार में लोकसभा चुनाव के जो सह प्रभारी हैं दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं। बोले कि जिस तरीके से दोहरी जिम्मेदारी, चूंकि आप झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, फिर बिहार की जिम्मेदारी, तो यहाँ पर क्या लगता है कि दोनों मिशन पूरा होगा? निश्चित तौर पर बिहार में 40 के 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेगी। साथ ही साथ झारखंड में 14 के 14 स्थानों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और एक समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और विकसित भारत की जो कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री जी ने की है, उन सपनों को साकार करने में यहाँ की जनता अपनी भूमिका अदा करेगी। झारखंड में आपने कैसी सोशल इंजीनियरिंग की है कि झारखंड में जो सीटों का जो 13 सीटें बांटी अपने हिस्से की, उसमें एक भी आपको क्षत्रिय कहें, राजपूत कहें या कै सीट नहीं, वो भी जयंत सिन्हा का सीट तक कट गया, पीएन सिंह का सीट धनबाद से कट गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीति पार्टी है जो सर्वस्पर्शी चीज़ों पर विश्वास करती है और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सक्षम और समर्थवान और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस यानी जो एनडीए गठबंधन भी एक एक सीट को लेकर फूक फूक के अपने उम्मीदवार उतार रहा है, क्या बीजेपी को मुश्किल नहीं आएगी?
देखिए, झारखंड के संदर्भ में कांग्रेस नाम की कोई चीज यहां नहीं है। वो अजायब घर की चीजें, ना उनके पास संगठन का तंत्र है, ना नेतृत्व है, और वर्तमान राज्य की सरकार में जो भागीदारी निभा रही है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो अपने चेहरे को विकृत करने का काम किया है जन विरोधी नीतियों के कारण। इसलिए जनता उनको अपने घरों से खाली हाथ बैरंग लौटाने का काम करेगी। कि देखने वाली बात होगी जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो ये बातें कहां सही बैठती हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जेएमएम की ओर से चुनावी मैदान में उतारी जा सकती हैं, क्योंकि जन भावना उनके साथ है। और ये कहना है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि वो क्षेत्र का लगातार दौरा कर रही हैं और कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है कि वो गांडेय से चुनाव लड़े। देखिए, वहां के लोगों की ये मांग थी, कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि कल्पना जी यहाँ से आए, चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है घोषणा तो पार्टी के आला कमान करेंगे, परंतु जो दिखता है उसमें यही कि जो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं उस अनुरूप ही पार्टी निर्णय लेंगी। और कल्पना सोरेन जी उस क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं घोषणा पार्टी के आला कमान गुरुजी करेंगे, लेकिन उसके पहले से तैयारी शुरू है, उम्मीदवारी लगभग तय है। लोहरदगा से इंडिया अलायंस की ओर से सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया गया है। इधर चमरालिंडा के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। तो ऐसे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अगर चमरालिंडा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अरुण उरांव ने दावा किया है कि चुनावी मैदान में कोई भी आए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी की जीत तो तय है। वो शुरू से लड़ते रहे, कभी जीते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो कांग्रेस का रास्ता साफ रहता। पिछले समय व्यवहार में नहीं लड़े तो कांग्रेस का रास्ता बहुत हद तक साफ था। हालांकि शिकस्त मिली पार्टी कैंडिडेट को 10,000 वोटों से, लेकिन अगर रहते तो स्थिति कुछ अलग होती। ये कई बार हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने भी कहा और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 14 की 14 सीट भाजपा की झोली में आएगी। मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास का, समग्र विकास का जो नारा है वो शुरुआत होगी फिर से। और रांची पहुंचेंगी सीता सोरेन। आज रांची पहुंच रही हैं सीता सोरेन। आपको बता दें कि दोपहर 12:50 का समय है जब रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी सीता सोरेन। बीजेपी की ओर से स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी हैं सीता सोरेन। सीता सोरेन के ऑफिस से पत्र भेजा गया है, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। तो इससे आपको बता दें कि इससे पहले भी वो आने वाली थी रांची, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं आ पाई थी, सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया था इसी वजह से। तो आज 12:50 का समय है जब रांची एयरपोर्ट पहुंचने वाली है और इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया जाएगा सीता सोरेन का। जेएमएम से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं सीता सोरेन, जो कि दुमका से उम्मीदवार बनाई गई है। और खबर गिरिडीह से है, जहां पर बगोदर बाजार में आज सुबह आगलगी की बड़ी घटना हुई है। इसमें कम से कम बता दें आपको कि 10 दुकानें पूरी तरीके से जल गए हैं और उसमें रखे हुए सारे सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। राजधनवार से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक तबाही मच चुकी थी और इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना मिलते ही माले विधायक विनोद सिंह मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को हुए नुकसान का जायजा लिया है। तो वहीं एसडीपीओ और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुटे हुए हैं। दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड में आज फैसला आएगा। दुमका कोर्ट आज पेट्रोल हत्याकांड के दोनों आरोपियों को सजा सुना सकती है। 19 मार्च को दुमका कोर्ट ने दोनों ही आरोपी शाहरुख और नईम को दोषी करार दिया था। दोनों पर साल 2022 में 17 साल की नाबालिग पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है, जिसकी इलाज के दौरान रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई थी।
और अधिक जानकारी दे रहे हैं दुमका संवाददाता नीतीश कुमार। दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड पर आज फैसला आ सकता है। पेट्रोल हत्याकांड पर आज दुमका कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकती है। आपको बता दें 19 मार्च को दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड को लेकर दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को दोनों को दोषी करार दिया था। आपको बता दें वर्ष 2022 में दुमका नगर थाना क्षेत्र में सोती हुई एक लड़की पर ये दोनों आरोपी ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। वहीं बेहतर इलाज के लिए उसे दुमका से फिर रांची रिम्स रेफर किया गया था, जहां पर उसकी 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर 19 मार्च को दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। वहीं आज इस मामले पर फैसला आ सकता है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और रांची से एक बड़ी खबर है। रांची में शव मिलने से सनसनी। सदर थाना क्षेत्र में मिला है युवक का शव और झाड़ी में शव फेंका हुआ था। बॉडी आपको बता दें कि अब डिस्पोज हो रही है। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना क्षेत्र में युवक का शव पाया गया है। आपको बताते चलें कि युवक का शव झाड़ी में फेंका हुआ मिला है। बॉडी अब आपको बता दें बॉडी की शिनाख्त में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। गुमला से एक बड़ी खबर है, जहां कामडारा पुलिस ने टीटीही गांव के पास जंगली इलाके में की गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। वहीं अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्कर फूलचंद साहू पर अफीम की खेती कराने का आरोप लग रहा है। फूलचंद के घर पर की गई छापेमारी में अफीम जैसा पदार्थ जब्त किया गया है, तो वहीं अफीम के 20 पौधे सैंपल के रूप में बरामद किए गए हैं। गुमला में पालकोट सीएचसी के पास में पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक जब्त की गई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि तीनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी तो सभी वहां से फरार होने लगे, जिसके बाद तीनों को वहां से पकड़ा गया है और जांच के दौरान तीनों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरुगुलकेरा में गांव में युवक ने एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी है। जब महिला के बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी पर हमला किया तो आरोपी की भी मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश पहले भी कई अपराध कर चुका था और जेल भी जा चुका है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बोकारो में नाबालिग को भगा